Hello my dear friends and lovely students, you are welcome to Study with Saram. Today we are going to start another chapter, Atoms and Molecules. और इस चैप्टर में एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे सीधा जंप नहीं करेंगे, उससे पहले देखेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन के दो लॉज। फर्स्ट लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि जो हमारे सराउंडिंग में मैटर है, मैटर यानी कि आप पढ़ चुके हो मैटर क्या होता है, जितना भी मैटर है that cannot be created, cannot be destroyed, neither be created nor be destroyed। इस तरह से आपको डेफिनेशन मिलेगी। मतलब जो टोटल मैटर है, ना तो आप एक बिल्कुल नया मैटर बना सकते हो और ना ही जो मैटर है उसको बिल्कुल कहीं ख़त्म कर सकते हो। हमेशा वो एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा, एक से दूसरी टाइप में जाता रहेगा, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। और ना ही ऐसा है कि आप एक जो चीज़ नया मैटर क्रिएट करोगे वो बिल्कुल नया होगा, किसी और में उसका कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं और साथ में डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा, तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है? मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो क्रिएट करा जा सकता है नया, ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता है, बट रिमेन कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब है कि जितना वो पहले है उतना ही दूसरी फॉर्म में जाने के बाद होगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ठीक है, दो हमारे पास हाइड्रोजन है, 2 × 1 2 ग्राम्स, लेट इट बी 2 ग्राम्स लिए, और यहाँ पे 35.5 ग्राम होता है एक का, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम्स 71 ग्राम। तो टोटल देखिए लेफ्ट साइड में टोटल रिएक्टेंट कितना हुआ, 71 + 2 73 ग्राम्स। हमने 73 ग्राम टोटल लिया, 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया, 71 ग्राम्स क्लोरीन लिया। इस तरफ जाके देखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 1 + 35.5 को, ठीक, तो कितना आएगा 36.5। 36.5 को आप मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 2 = 10, 1 कैरी, 6 × 2 = 12 and 13, 1 कैरी, 3 × 2 = 6 and 7, 73.0 ग्राम्स। मतलब जितना आपने रिएक्टेंट लिया उतना ही आपका प्रोडक्ट रहेगा। कंजर्वेशन का मतलब है कि जितना कॉम्बिनेशन में एंट्री होगी या जो इन्वॉल्व होगा वही आगे जाके उतना ही प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज होगा। जितनी फर्स्ट फॉर्म है उतना ही सेकंड फॉर्म में जाएगा। अगर वो दो डिफरेंट फॉर्म्स में जा रहा है तब भी वो दोनों डिफरेंट फॉर्म्स का जो सम है वो सेम रिएक्टेंट के सम के बराबर आएगा। मीन्स टोटल मास जो रिएक्शन का रहेगा वो बैलेंस रहेगा, लेफ्ट और राइट साइड में टोटल मास इक्वल रहेगा। अब आते हैं सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ इज अबाउट कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब जो भी हमारे पास चीज़ें आएंगी वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रहेंगी। प्रोपोर्शन इज अ काइंड ऑफ रेशियो, ठीक है। तो अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स। कंपाउंड में, केमिकल कंपाउंड में सेम एलिमेंट्स रहेंगे। एक अगर कंपाउंड की बात कर रहे हैं, उस कंपाउंड के नाम के हिसाब से उसमें वही एलिमेंट्स मिलेंगे हर बार। आप कहीं पे भी चेक कर लो, किसी भी मेथड से उसको प्रिपेयर कर लो, आपको वही सेम एलिमेंट्स उसमें मिलेंगे, कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन। और उनकी जो प्रोपोर्शन रहेगी, उनकी जो रेशियो रहेगी वो सेम रहेगी बाय मास। मास के हिसाब से, उनका ग्राम्स के हिसाब से जो उनकी रेशियो रहेगी वो हमेशा उतनी ही रहेगी। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कंपाउंड, नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस कंपाउंड में हमेशा सेम एलिमेंट्स मिलेंगे। कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे? कार्बन प्लस ऑक्सीजन। प्रोपोर्शन सेम प्रोपोर्शन, हमेशा 1 कार्बन मिलेगा, 1 कार्बन टू ऑक्सीजन, ठीक है जी। एक कंपाउंड के फॉर्मूला में सेम एलिमेंट्स मिलेंगे और उनकी जो क्वांटिटी होगी, उनकी जो प्रोपोर्शन रहेगी, दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट, वो हमेशा उतनी ही रहेगी। अब फॉर एग्जाम्पल
इसी को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। हमारे पास कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 12, ऑक्सीजन का 16। अब 2 ऑक्सीजन है तो क्या हो गया 32, 12 is to 32। अब आप देखिए इनको अगर हम डिवाइड करके सिंपलर फॉर्म में लेके जाएंगे इट बिकम्स 3 is to 8, 4 से डिवाइड कर लेंगे। हमारे पास दिख रहा है कि 3 ग्राम कार्बन कंबाइन विद 8 ग्राम ऑक्सीजन एंड मेक्स क्या बनाएगी 8 and 3 प्लस कीजिए, पिछले में हमने प्लस किया था जैसे मैथ्स को, कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स के हिसाब से 8 + 3 11, क्या बनाएगी 11 ग्राम्स ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बन जाएगी 11 ग्राम्स। जब हम 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन ऐड करेंगे, 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन बर्न करेगी, ऐड करना मैं गलत बोल रही हूँ, 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन जब बर्न करती है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब जाके हमारे पास 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सो दैट्स हाउ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वर्क्स। मतलब कि जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें जितनी वैल्यू लिख दी है वो एलिमेंट उतने ही अमाउंट में मिलेगा। अगर हम वाटर की बात करें, कार्बोनेट की बात करें, NaCl की बात करें, HCl की बात करें, यहाँ एक H एक क्लोरीन के साथ मिलेगा, NaCl में एक सोडियम एक क्लोरीन के साथ मिलेगा, वाटर में 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। कांस्टेंट वही फॉर्मूला रहेगा, वही एलिमेंट्स रहेंगे और हम इसे किसी भी हालत में चेंज नहीं कर सकते। सो दीज आर द 2 बेसिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब इसके बाद बाकी के टॉपिक्स देखेंगे। होप आपका स्टार्टिंग चीज़ें क्लियर हैं। Stay tuned with me and subscribe the channel. Also share with your friends. Thank you so much.